बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत शानदार जो है वो पूरे पाकिस्तान के ख़वातीन हज़रात के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद और यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2024 की जो है वो एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2024। तो कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मे अप्लाई ऑनलाइन अप टू 22 अप्रैल 2024। ठीक है, तो मतलब 22 अप्रैल 2024 जो है वो जो एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट की जॉब्स हैं, उसका BS-17 होगा। परमानेंट जॉब्स है और डिपार्टमेंट कौन सा है जी? डिपार्टमेंट है एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल। अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी सब कुछ मेंशन है। ये देखें कि एज लिमिट भी मेंशन है कि 22 से 30 साल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 3 साल का जो है वो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट है 22 से 30 साल। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है जब वो एक है। डोमिसाइल और कोटा, डोमिसाइल ओपन मेरिट है। ठीक है, पंजाब के लिए तो सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स जो है वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है जी डिप्टी डायरेक्टर है, टेक्निकल है, BS-18 है, टेम्परेरी है, फिर बाद में इसको जो है वो परमानेंट कर दिया जाता है। अब उसके बाद अख्तर हमीद ख़ान, नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जॉब्स हैं। फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर मिनिमम मतलब 16 ईयर एजुकेशन जो वो आपके होनी चाहिए, जिसमें डेवलपमेंट स्टडीज़ है, पब्लिक पॉलिसी है, सोशियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है। ये तमाम डिग्रीज़ वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एज जो है वो 25 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी होगी। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इसकी जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। डोमिसाइल कोटा मेरिट 1 है एंड उसके बाद जो है वो ओपन मेरिट पंजाब के लिए है। मतलब एक सीट पूरे पाकिस्तान के लिए है और एक सीट सिर्फ पंजाब के लिए है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी इस्लामाबाद होगी। अब नेक्स्ट है फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में फ़ीमेल की जॉब्स हैं। अब उसके बाद BS-16 स्केल होगा और डिपार्टमेंट कौन सा है? फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है ये। और मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मास्टर डिग्री हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एज जो है वो एज इसकी क्या है? 20 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। और वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 8 इसकी जो है वो वैकेंसीज़ हैं। अब डोमिसाइल और कोटा सिंध के लिए है, रूरल ओपन मेरिट है, उसकी 6 सीट्स हैं और एक्स फाटा जो है उसकी जो है वो कितनी सीट्स हैं? उसकी 2 सीट हैं। सिर्फ सिंध और एक्स फाटा वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी एसोसिएट प्रोफेसर है फीमेल, उसका BS-19 स्केल है। डिपार्टमेंट कौन सा है? फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, FGEI। कैंट गैरिजन्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी PhD डिग्री चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज़ देख सकते हैं कि ये उनके सब्जेक्ट हैं, ये तमाम लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है वो डोमिसाइल कोटा पंजाब के लिए जो है वो 2 हैं, सिंध रूरल के लिए जो है वो ओपन मेरिट 1 सीट है और बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है। तो नंबर ऑफ़ प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको जो है वो आपको भेजा जा सकता है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 4 सीटें इसकी हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 सिंध की है और बलूचिस्तान की 1 सीट है, 4 टोटल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ इन्वेंट्री, तो BS-18 है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन है वहाँ पर। उसके बाद जो है वो जोलॉजी में होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ये वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है वो एज लिमिट है वो है 25 से 35 साल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है तो 40 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसकी 1 सीट है, डोमिसाइल कोटा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है और पूरे पंजाब के लिए सीट है। फिर उसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन है, BS जो है वो 18 इसका स्केल है, परमानेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की जॉब्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं। डोमिसाइल कोटा पंजाब के लिए जो वो 1 सीट है और सिंध अर्बन के लिए जो वो 1 सीट है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। अब उसके बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर है। ठीक है, मेल BS जो है वो 17 है और उसके बाद जो है वो ये भी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इसमें क्या है? सेकंड क्लास C डिग्री होनी चाहिए विद B.Ed होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो MA एजुकेशन होना चाहिए या MA EPM होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इसकी एज जो है वो एज लिमिट है 22 से 30 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है और इसकी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कि 52 जो है वो इसकी सीट्स हैं। डोमिसाइल कोटा मेरिट की 4 हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान से कोई भी कर सकता है।
फिर पंजाब की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 26 हैं ओपन मेरिट है, 24 जो है वो ओपन मेरिट पे है, मिनॉरिटीज़ की जो है वो 2 सीटें हैं। फिर उसके बाद सिंध रूरल है, उसकी ओपन मेरिट पे कितनी सीटें हैं? ओपन मेरिट पे 6 हैं। सिंध अर्बन की 4 हैं, उसके बाद 3 ओपन है और मिनॉरिटीज़ पे 1 है नॉन मुस्लिम जो है। फिर खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 सीट्स हैं, ठीक है, ओपन मेरिट है। बलूचिस्तान की जो है वो 3 हैं, एक्स फाटा की जो है वो 2 हैं और उसके बाद जो है वो एजे के जो आज़ाद कश्मीर है उनके लिए भी 1 सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अब उसके बाद जो है असिस्टेंट गैरिजन इंजीनियर है एंड सब डिवीजनल है, इसकी आप देख सकते हैं, इसकी 1 सीट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, BS 16 है, परमानेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब में से जो है वो कर सकते हैं अप्लाई, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मरी है। फिर लाइब्रेरियन की सीट है, लाइब्रेरियन की सीट है और एक ही सीट है और पंजाब के लिए, ठीक है, और इसकी भी जो है वो मरी में सीट है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, इंग्लिश BS 19 है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरी है और पंजाब की जो है वो सीट है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो BS 18 है, इसकी जो है वो कितनी सीट्स हैं? इसकी भी जो है वो 2 सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, और पंजाब की 1 है और सिंध रूरल की जो है वो 1 सीट है और मरी में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। अब लेक्चरर है, इंस्ट्रक्टर BS 17 है, परमानेंट है, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 13 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और डोमिसाइल कौन कौन कर सकता है? पूरे मेरिट पे, मतलब पूरे पाकिस्तान से 1 सीट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी सूबा हो। पंजाब की 7 हैं, ओपन मेरिट पे 6 हैं और वुमेन कोटा 1 है। फिर सिंध रूरल की है 1 सीट, फिर सिंध अर्बन की 1 सीट है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की 2 सीटें हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की 1 सीट है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मरी होगी। फिर डिमॉन्स्ट्रेटर की जॉब्स हैं BS 16, नंबर वैकेंसी जो है वो 3 हैं, उसके बाद जो है वो पंजाब की 2 हैं, सिंध रूरल की जो है वो 1 है, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है मरी होगी। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है और इसकी 1 सीट है और पंजाब के लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कराची होगी। फिर लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची है और 1 ही सीट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेवल हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अब उसके बाद लेक्चरर की जॉब्स हैं, परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर्स हैं और नंबर वैकेंसी जो है वो 3 है। उसके बाद पंजाब की जो है वो 1 सीट है और सिंध रूरल की जो है वुमेन कोटा 1 है और खैबर पख्तूनख्वा वुमेन कोटा 1 सीट है। उसके बाद सीनियर मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, BS 17 है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है और सिंध रूरल की सीट है, ओपन मेरिट की है, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्टर की सीट है, इसकी 3 सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है और बलूचिस्तान की 1 सीट है। तो ये था तमाम जो है वो डिटेल्स, जो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की, कितनी सीट्स हैं, कितनी एज चाहिए और प्रोसीजर टू अप्लाई। तो जितने भी जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो कैंडिडेट्स जो है मे एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली वंस, ठीक है, विद इन क्लोजिंग डेट इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई। तो एक मरतबा आप एडिट भी कर सकते हैं, अगर कोई गलती है तो बेहतर है आपको एडिट करने की नौबत ही ना आए। तो आपने जब भी अप्लाई करना है बिल्कुल देख दाग से अच्छे से देख के फिर सबमिट करना है। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन फॉर्म है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फ़ी है, देखें द रेट भी आपने माइंड में रखना है कि द रेट फॉर फ़ी ऑफ वेरियस पोस्ट। तो BS 16 से 17 जो है वो उसके 300 रुपये हैं इसकी फ़ीस, ठीक है, उसका चलान होता है। फिर BS 18 जो है वो उसका 750 रुपये फ़ीस है और BS 19 जो है वो उसकी कितनी फ़ीस है, उसकी 1200 है और BS 20 एंड अबव 21 है, उसकी 1500 फ़ीस है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने जो है वो ये जाना होता है या नेशनल बैंक में जमा होते हैं या उसके बाद जो है वो स्टेट बैंक में ये फ़ीस जमा होती है। अब इसकी एज रिलैक्सेशन भी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट, तो ये भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो इसका अप्लाई करने का तरीका जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी fpsc.gov.pk इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट। फिर आपने सबसे पहले जो है वो चलान फॉर्म डाउनलोड करना होता है। जब आप चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर, ठीक है, जब आप चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फिल करना होता है। तो ये देखें कि जब ये चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसका बैंक का नेम, बैंक का कोड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, नेम ऑफ कैंडिडेट, आईडी कार्ड नंबर, फिर आपने ये देखना है केस नंबर, अपनी पोस्ट पे देख लेना है क्या केस नंबर लिखा हुआ है, फिर साल आ जाएगा 24/2/24, फिर आर देख लेना है क्या है, फिर एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट के स्केल के अकॉर्डिंगली मैंने आपके साथ शेयर किया है, फिर उसके बाद रुपीज़ लिखने हैं और इस तरह तमाम फिल करके आपने जो है वो बैंक में जमा करवा देना है। तो इस तरह आप जो है वो अपना चलान फॉर्म जो है वो जमा करेंगे।
जब आपकी जो है वो फ़ीस जमा हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे, तो ये देखें कि इसका जो है वो ऑनलाइन जो है वो पेज आ जाएगा। अब उसके बाद पेज विल बी रिफ्रेश्ड इन 9 मिनट्स। तो ये देखें टाइम भी लिखा हुआ है कि इतने 10 मिनट का आपको टाइम है, टाइम तक जो है वो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने फ़िल करनी है ऑनलाइन, और उसके बाद जो है वो आपने स्टेप 2 पे चला जाना है। फिर स्टेप 2 पे आपसे एजुकेशन पूछेगा, फिर उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई कर देना है। और इसके बाद देखेंगे पोस्ट वाइज़ भी यहाँ पर जो है वो फ़ीस लिखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फ़ीस जमा करवानी है। और यहाँ से भी आप जो है क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्म फॉर फ़ी डिपॉज़िट। तो यहाँ से भी आप चालान फॉर्म डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ये थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए। बहुत ज़्यादा टीचिंग जॉब्स भी हैं, ऑफिस जॉब्स भी हैं, डायरेक्टर की जॉब्स भी हैं। तो तमाम स्केल्स की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी अनाउंसमेंट की गई, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने शेयर की। तो अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ हमसे जो है वो पूछना चाह रहे हैं, या घर बैठे हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो हम भी आपकी फ़ीस भी पे कर देंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा। तो आप हमसे भी जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो एजुकेटिव्स को हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ जो है वो लेटेस्ट जो है वो वीडियोस शेयर करते रहते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।